देखिए, मैं क्रिश्चियन स्कूल की पढ़ी हुई हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन में। और मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैंने हिजाब पहनना क्यों स्टार्ट किया। क्योंकि एक नॉन मुस्लिम लड़का था हमारे कॉलेज में, वो हमारा पीछा कर रहा था और वो ना नहीं सुन रहा था। मतलब मैं उसको मना कर रही थी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, और वो ना नहीं सुन रहा था। इस वजह से मुझे मतलब अनअट्रैक्टिव दिखने के लिए और फैनेटिक दिखने के लिए उस वक्त मैंने हिजाब पहनना स्टार्ट किया था। किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि मेरी फैमिली अगेंस्ट थी कि इस सब को पहनने की क्या ज़रूरत है। सिर्फ सर ऐसे भी ढक सकते हो या ना भी ढको, जब तुम्हारी पूरी फैमिली में कोई नहीं कर रहा है तो वाई डू यू हैव टू डू इट। तो मेरा तो बिल्कुल भी मतलब ये रिलीजियस कोई रीज़न नहीं था इसके पीछे इनिशियली, और मैंने बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से पहना था। और वैसे भी 21st सेंचुरी की इंडिपेंडेंट जो वुमेन है उसको आप फोर्स करके नहीं पहना सकते हैं। अगर उनका मन करेगा तो वो पहनेंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं पहनेंगी। जैसा कि आपको पता होगा, कर्नाटका में अभी हिजाब को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है। तो हिजाब आपने भी पहन रखा है और आप महिला हैं, यंग हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हिजाब हम लोग सारे मुसलमान बाय चॉइस पहनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को फोर्सफुली बोला जाता है या कुछ भी है। तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको इतना बड़ा वो इशू बना दिया है, क्योंकि हिजाब हम सबका राइट है। आई थिंक इट्स बाय चॉइस, और कोई फोर्सफुली नहीं मतलब किसी को बोलता है कि आप पहनो। तो इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम भी किसी को नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ हम जिस कंट्री में रह रहे हैं यहाँ पे सेक्युलरिज्म की बहुत बात होती है। तो सब सेक्युलर बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है तो फिर आपका सेक्युलर कहाँ चला जाता है। तो ये चीज़ है कि इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। देखिए, आर्टिकल 14 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें ये राइट दिया है कि हम कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम कुछ भी पहन सकते हैं और कुछ भी खा भी सकते हैं। तो ये राइट हमसे कोई नहीं ले सकता है, और बाकी जो विवाद हो रहा है वो बिल्कुल यूजलेस है। देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि डिस्कस होनी चाहिए हैं अपार्ट फ्रॉम ड्रेस ऑफ अ मुस्लिम वुमन। जिस तरीके से आप लोग अभी देख रहे होंगे कि हिजाब पे बहुत बवाल मचा है कर्नाटक में, उसके बाद हाई कोर्ट गया है मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आने पे हम इस पे बात करेंगे, अभी ये अर्जेंट हियरिंग में हम नहीं ले सकते। आप लोगों ने भी हिजाब पहना है और विमेन हैं, यंग हैं, तो आप लोग बताइए कि हिजाब पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, हिजाब जो है वो लिबरेटिंग तब तक है जब तक वे फोर्स ना किया जाए। ना ही किसी को फोर्स करने का अधिकार है कि तुम पहनो, और ना ही किसी को ये अधिकार होना चाहिए कि तुम उतारो। ये तो पहली बात है। मगर जिस तरह का इसको मुद्दा बना दिया गया है, जिस तरह से एक छोटे से एक इशू का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए हो रहा है और वोटर्स को पोलराइज करने के लिए हो रहा है। तो ये बहुत गलत है। जो प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब ये सब हम लोगों के फेवर में, मुसलमान औरतें जो हैं उनके फेवर में नहीं जा रहा है, ये सब उनके अगेंस्ट में जा रहा है। क्योंकि ये असल मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा है एजुकेशन। असल मुद्दा है, जैसे कि अभी आपने देखा कि मस्जिद में ये जो औरतों के लिए अलग हॉल बन रहा है, ये असली मुद्दे हैं। तो ये मतलब हिजाब का जो इशू है वो बहुत एक छोटा इशू है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप हिजाब पहनती हैं तो आप लिबरेटेड नहीं हैं। आपका इस पे क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है मैम। ऐसे इस्लाम में ने बताया है, मैं हिजाब बांधने के लिए बताया है। बहुत से लोग हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है। ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम से भी बहुत सी औरतें पहने, ये चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि लिबरेटेड नहीं है हम लोग, और ये अपनी चॉइस है। ये सब पॉलिटिक्स है, सब खेल रहे हैं हम लोगों के साथ, हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसमें। सबकी चॉइस है। जो सिख होते हैं वो टर्बन है, जो क्रिश्चियन है वो नन है, वो भी अपने सर पे कपड़ा डालती हैं। ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम ही हिजाब करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम औरतें घर में बैठी हैं, उसके बाद भी वो घर से बाहर निकल रही हैं। हिजाब और बुर्का सिर्फ एक नाम है। हम लोग उसके बाद भी बाहर निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, और ये सब हम लोग के राइट्स हैं। ये हमारे राइट्स कोई नहीं छीन सकता हमसे। जैसा कि उस कॉलेज में ये हुआ कि वहाँ पे किसी तरीके की रिलीजियस चीज़ें पहन के आने से बैन कर दिया गया। उसमें सब कुछ इंक्लूड था, हिजाब से लेके आपका भगवा गमछा से लेके सब कुछ। तो इस पे जब बवाल मचा तो जो लड़कियां थी उन्होंने बॉयकॉट किया इस फैसले का। तो इस पे आपका क्या कहना है कि उनका बॉयकॉट करना सही था क्या स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस में? बिल्कुल सही था। अगर हम लोग एक एज अ ड्रेस पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, तो वो लोग की चॉइस है अपनी। कॉलेज है, कॉलेज में आई डोंट थिंक ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप सिर्फ वही कपड़े पहन सकते हैं, या कॉलेजेस
जो डन करते हैं। मैम उसकी जगह पे तो हम लोग भी डिनाई करते हैं इस चीज़ को कि नहीं हमें पहनना है, हमारा हक है। कि हम अपने आप को कवर करके जाना चाहते हैं ना कि ये कोई किसी और की चॉइस होनी चाहिए हम पे कि हम नहीं कवर कर सकते हैं, या फिर कॉलेज एक रूल होगा तो हम मान सकते हैं कि हाँ ये कॉलेज रूल है, लेकिन ऐसा कॉलेज का रूल भी नहीं है। एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम चॉइस होती है कि आप टर्बन पहनो या हिजाब पहनो, डजेंट मैटर। एक लड़की को खुद को अधिकार दिए गए हैं कि आप चाहे हिजाब कैरी करो या अबाया या नकाब कुछ भी कैरी करो या आप शॉर्ट्स मिनीज पहनो, ये खुद की पर्सनल चॉइस होती है। तो उस पर बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि आप ये मत पहनो वो मत पहनो। मेन मुद्दा होता है एजुकेशन, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मेन होना चाहिए। आपकी हाँ हिजाब मत कैरी करके आओ, आप ये मत कैरी करो, आप वो मत पहनो, ये बड़ा ये सिर्फ पॉलिटिकल विवाद पैदा करने के लिए चीज़ें करी जा रही हैं और कुछ नहीं है। हिजाब को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया है। हिजाब के मुद्दे को हिंदू मुस्लिम, हाँ एकता मिटाई जा रही है, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर दिया गया छोटे से इशू को, हिजाब को। क्या नाम है आपका? My name is Kaina Tarif. और आप कौन से क्लास में हो? I am currently studying in grade 10. अच्छा, आप 10th में हो। तो जैसे कि आप यंग हो और विमेन हो, तो आप ही से थोड़ी बड़ी लड़कियां जिन्होंने हिजाब बैन को लेके प्रोटेस्ट कर रही हैं कर्नाटका में, उसके बाद काफ़ी कुछ हुआ है जैसा अगर आपने टीवी पे देखा होगा, तो आपका क्या मानना है हिजाब को लेकर? I think everyone should be allowed to wear whatever they want, especially if it's a. Just a minute. Can you speak in Hindi? Because My Hindi is not very good, but I'll try. मुझे लगता है कि चाहे वो औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे कोई भी हो, उनको जो भी पहनना है उनको पहन लेना चाहिए, स्पेशली अगर वो कोई रिलीजियस आइडेंटिटी उनकी दर्शाती हैं। ये फ्रांस नहीं है कि जो आप बोल रहे हैं कि हम ये हमारी फ्रेंच सेकुलरिज्म नहीं है, हमारी वेलफेयर सेकुलरिज्म है। हमारी सेकुलरिज्म ऐसे है कि हम सारे रिलीजियस को एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि यू आर डिनाइंग एजुकेशन बेस्ड ऑन क्या पहनते हैं, तो ये बहुत बुरी बात है। और अगर लोग कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, तो ये बस एक एक्सक्यूज़ है लोगों को और मुस्लिम औरतों को एजुकेशन को डिनाई करने के लिए। सो आई एम टोटली विद दी गर्ल्स जो चाहती हैं एजुकेशन अटेंड करना चाहिए, चाहे वो क्या भी पहनती हैं, चाहे अगर कुछ बहुत सारी मैरिड वुमेन भी हैं जिनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, तो अब पहन रही हैं, तो चाहे वो सिंदूर पहने, चाहे मंगलसूत्र पहने, उनकी रिलीजियस का आइडेंटिटी का एक एक्सप्रेशन है, एंड दे शुड बी अलाउड टू डू दैट। तो इस पे लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि अब फ्यूचर में बिकनी पहन के लोग आएंगे कॉलेजेस में और स्कूल्स में, तो इस पे आपका क्या कहना है? आप कैसे काउंटर करेंगी इसको? ओके, जो एक स्कूल जो होता है वो एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन होता है, चाहे वो क्या भी पहने। अगर आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लिबरल, तो अगर वो एजुकेशन पहनने कुछ भी पहन के आए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप पढ़ने आए हैं, वो भी पढ़ने आए हैं, वो उनके मार्क्स बताएंगे, वो क्या कहेंगे, उनका कैरेक्टर बताएंगे। चाहे वो कुछ भी पहने, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप मत आओ और आपको एजुकेशन और पढ़ने का कोई हक नहीं है। आप किसी को ऐसे कह ही नहीं सकते।